बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही इजी सी चिकन फ्राइड विंग्स की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको हम जल्दी से बना लेंगे और ना ही बनाने में मेहनत लगेगी। इसको आप शाम की चाय में भी सर्व कर सकते हैं या कोई भी दावत हो उसमें भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनके ये तैयार होते हैं। बाहर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से जूसी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप कर करके नहीं देखना। तो चिकन विंग्स बनाने के लिए मैंने चिकन विंग्स ले ली है। विंग्स मैंने 500 ग्राम लिए हैं। ये आप चेक करें। विंग्स इस तरह से मैंने विंग्स लेके इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने का तरीका ये है कि इस पे आपने नमक लगा लेना है। नमक लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है ताकि जो चिकन में स्मेल है वो आपकी ख़त्म हो जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब इसकी हम करेंगे मैरिनेशन। मैरिनेशन के लिए मैंने लीमू लिया है। लीमू मैंने 2 लिए हैं। इसका मैंने रस निकाल लिया है। सबसे पहले ये ऐड कर देते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं। सारी चीज़ें आपने साथ साथ नोट करते जाना है ताकि आपको बनाने में मुश्किल पेश ना आए। इसके अलावा मैंने 1 टीस्पून लिया है नमक का। 500 ग्राम विंग्स है तो काफ़ी रहेगा नमक। अगर कोई ज़रूरत अगर आपको कम लगे तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, ठीक है। आपने वीडियो पूरी देखनी है, फिर आपको पता चलेगा कि मैं कैसे तैयार करूँगी। इसके अलावा चंद स्पाइसेस हैं वो आप नोट कर लें, जिसमें मैंने 1 टीस्पून लिया है पिसा हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून लिया है मैंने खुशक धनिया, ये भी मैंने पिसा हुआ है। 1 टीस्पून ली है मैंने कुटी हुई मिर्च, ठीक है। हाफ टी मतलब 1 पिंच के बराबर मैंने लिया है। ये जो फूड कलर होता है ना वो है। अगर आप ये स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, इसकी जगह आप हल्दी डाल सकते हैं। ये इसलिए ऐड किया जाता है कि इससे कलर खूबसूरत आता है, ठीक हो गया। इसके अलावा 2 टीस्पून लिए हैं मैंने पिसी हुई लाल मिर्च के और 1 टीस्पून लिया है मैंने पिसी हुई काली मिर्च का, ठीक है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं, ये अच्छी तरह से आपने नोट कर लेने। ये सारे इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। इसके अलावा इसमें जाएगा 2 टीस्पून के करीब सोया सॉस, ये भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसकी अब अच्छी तरह से हम मिक्सिंग कर लेते हैं। इस तरह से इसकी मैं मिक्सिंग कर लेती हूँ। हाथ धो लेने हैं आपने और अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। जितनी मिक्सिंग हाथ से अच्छी तरह होती है ना, उतनी चम्मच से नहीं होती। अच्छा, तो मिक्सिंग मैंने अच्छी तरह से कर लिया है। इसको क्या करूंगी, इसको आधे घंटे के लिए मैं रेस्ट दूंगी। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है ना, फिर आपके साथ शेयर करूंगी जो इसकी बाइंडिंग वगैरह के लिए चीज़ें यूज़ होनी है। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपको इस स्टेज पे मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अच्छा, तो आधा घंटा हो चुका है, ठीक है। अब इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने लिया है बेसन। बेसन मैंने 2 चम्मच लिए हैं, वो इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ इस तरह से। आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैं यूज़ करूँगी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जाएगा 1 से 1.5 चम्मच के करीब, ठीक है। ये इसकी कोटिंग के लिए चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। इसके अलावा जाएंगे तिल, 1 से 1.5 चम्मच, ये भी मैं ऐड कर देती हूँ। इसकी हमने कर लेनी है यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्सिंग। पानी आपने ऐड नहीं करना क्योंकि इसके अंदर पानी है। ये देखें, इस तरह इसकी मैं अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेती हूँ। अच्छा, तो मिक्सिंग मैंने इसकी अच्छी तरह से कर ली है। सेम आपने इसी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। ये देखें, कोटिंग इसके ऊपर हो, इस तरह देख रहे हैं आप, बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि आपका बैटर पतला है, ठीक है, थोड़ा पानी है, तो आपने क्या करना है, आपने बेसन या कॉर्नफ्लोर कोई भी चीज़ थोड़ी सी इसके अंदर और ऐड कर लेनी है। उससे आपका जो मसाला है ना वो अच्छा सा परफेक्ट सा रेडी हो जाएगा। इसकी कोटिंग अच्छी होगी तो मज़ेदार से हमारे जो विंग्स है ना, फ्राइड विंग्स रेडी हो जाएंगे। तो चलें बस, अब ये रेडी हो गया, इसको अब हम फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, तो पैन में मैंने ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल आपने ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर लेना है। जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से ऑयल ऐड कर लें, ठीक हो गया। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है, अच्छी तरह गरम होगा फिर इसके अंदर हम जो है ना विंग्स को ऐड करेंगे। अगर ठंडा होगा तो जो इसकी कोटिंग है वो उतर जाएगी। तो ये गरम हो गया है। इसके अंदर अब मैं आपको विंग्स ऐड करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने ऐड कर लेने हैं, इस तरह से, ठीक है। ये मैं सारे इसी तरह से ऐड कर लेती हूँ।
अच्छा, तो विंग्स मैंने सारे ऐड कर लिए हैं, ठीक है। इस तरह से आपने सबको ऐड कर लिया है। जितनी आपकी स्पेस है ना पैन में, आपने उसी हिसाब से ऐड करने हैं, उससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करने, वरना आपकी कोटिंग ख़राब हो जाएगी और मज़े के नहीं बनेंगे। ये टोटल 8 से 10 मिनट लगेंगे फ्राई होने में, ठीक है। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। पहले ये फ्राई हो, फिर मैं आपको इसकी साइड चेंज करके चेक करवाती हूँ 3 से 4 मिनट के बाद। अच्छा, 3 से 4 मिनट हो गए, मैं इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। ये एक साइड से हल्के हल्के से रेड हो गए हैं। ये टोटल 7 से 8 मिनट लगेंगे और जो हमारे विंग्स है ना वो खूबसूरत से रेडी हो जाएंगे। साइड आपने तब चेंज करनी है 4 मिनट के बाद, वरना जो इसकी कोटिंग है ना वो उतर जाएगी। ये देखें, अब बिल्कुल नहीं उतर रही, क्योंकि इसके ऊपर कोट हो गई है, एक तरफ से पक गई है। ये देखें, अब 3 से 4 मिनट में दूसरी साइड से पकाऊंगी और ये जल्दी से रेडी हो जाएगी। बहुत आसान रेसिपी है, उलटते पुलटते ही इन्होंने फ्राई हो जाना है। अच्छा, तो उलटते पुलटते 8 से 9 मिनट हो गए हैं। जो हमारी विंग्स है ना वो माशाल्लाह से फ्राई हो चुके हैं। आप लुक चेक करें, कितनी कमाल की लग रही है, ठीक है। इसको अब मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह से हमारे जो फ्राइड विंग्स हैं ना वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी हुई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।